ज्योतिर्मय जगदीशे तेजोमय अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकुथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा दान तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। देश विदेश में भक्त जन श्रद्धालु लोग अपने अपने गुरु का सिमरन चिंतन ध्यान करते हैं और उनको नमन और उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूनम पर कामना रखने से कामना मनोरथ पूर्ण होते हैं। राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना, ऐसा विश्वास है। मगर आज तो उससे भी बड़ा पूनम है जिसको व्यास पूजा कहते हैं, गुरु पूजा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। भक्तजन के मन में ये उमंग होती है, हर एक प्राणी के मन में ये उमंग है कि मनुष्य जीवन मिला है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करके जाएं, कुछ बन के जाएं। ये अंतिम पड़ाव है मोक्ष की मुक्ति के लिए। ये अंतिम पड़ाव कहा गया है। चूक गए तो पछताना पड़ेगा। हमने चूक जानी है, यत्न करना है, प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है अपने लक्ष्य की ओर जाने को। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उसको गुरु कहते हैं। बहुत बड़ा भागी हम लोग हैं, हमें करने वाले गुरु मिले, संत मिले, महापुरुष मिले। उमंग है बनने की, कुछ करने की। मगर कभी कभी ये भी सोचते हैं व्यवहार अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, जीवन अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, संगति अच्छी नहीं, विचारधारा अच्छी नहीं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? महाराज कहते हैं राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधर्म त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले। बहुत गलतियां मैंने भी की, हो सकता है आपसे भी हुई हो। मगर महाराज का कहना है जहां से जागो वहीं से सवेरा है। जागना है, अपने आप को जगाना है। बहुत गलतियां कर चुके, बहुत भूल चुक हो गई, प्राश्चित करके क्षमा मांगनी है। साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। साधु किसको कहा है महाराज? साधु वो नहीं भग में कपड़े पहन लिए वह साधु, घर बार छोड़ के चले गए वह साधु। साधु वो है सेवा और भक्ति के मिलाप से अपने पाप अपने अपराधों को धोता है। हम भी यही लक्ष्य लेकर के आए हैं। बहुत मन में ये सोच आती है कि वो प्राप्ति नहीं हुई जो होनी चाहिए थे। इतने वर्ष हो गए गुरु संगति में, सत्संगति में आते हुए, मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा, खाली कोई नहीं है। अपने अतीत की ओर जब देखते हैं खुद उत्तर मिलता है पीछे से आज अच्छे हैं। और ये भी विश्वास लगाना है आज से कल और अच्छे हो जाएंगे अगर संतों का संग और सत्संग मिलता रहा। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। महापुरुषों का संग ऐसे नहीं मिलता है, ये पुण्य कर्म का फल है तब मिलता है। अब राम जी और लक्ष्मण जी जब गए विश्वामित्र जी के साथ जनक नगरी, तो विश्वामित्र जी वहाँ कुटिया में वास करने लगे, तो साथ में राम जी लक्ष्मण जी थे। जब राजा जनक को पता लगा विश्वामित्र जी आए हैं तो स्वागत करने के लिए, अवभगत करने के लिए वहाँ पहुँचे। स्वागत किया और अवभक्त की। और जब देखे दो राजकुमार, पूछा कौन है, तो उन्होंने परिचय दिया राजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण है। तब राजा जनक ने कहा राम और लक्ष्मण जी से, आप राजपुत्र हो,
युवराज हो, राजा राजा के घर शोभा देता है। आप कुटिया में रहते हो, ये नहीं शोभा देती है, आप मेरे साथ महलों में चले। तब राघव जी ने क्या कहा, शुभ संगति तजी नहीं जाती। शुभ संगति जो है वह तजी नहीं जाती है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम दिखाना। बहुत आग्रह किया राजा जनक ने, मगर राघव जी ने और लक्ष्मण जी ने कौन सा संग उत्तम माना? संत का संग उत्तम माना। इसलिए जानना है, जिस जिसने संत का संग किया, जिस जिसके ऊपर गुरु कृपा हुई, उसके वहां खुशहाली प्रसन्नता आई ही आई है। विषाद में थे अर्जुन, दुख में थे, पीड़ा में थे, घर से बेघर थे, मगर गुरु कृपा हो गई, विषाद दूर हो गया। घर से बेघर थे, वही शहनशाही मिल गई, वही कुटुंब परिवार मिल गया, वही शानो शौकत मिल गई। ये गुरु कृपा, गुरु के आशीर्वाद से मिल गया। तो ये बात चल रही थी कि मन में सोच आती है कि वह प्राप्ति क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए। जैसे सुनते आए हैं महापुरुषों से, राजा जनक की कथा महाराज ने लिखी है। देव द्वार से जब कृपा होती है, मन में प्रेरणा आती है, मैं संत का संग कर लूं। कोई कहे कि मैं संत का संग ऐसे कर लूं, नहीं हो सकता। देव द्वार से कृपा होती है। मन में प्रेरणा आई तो उधर याज्ञवल्क्य मुनि के मन में प्रेरणा आई कि राजा जनक से मिलना चाहिए, राजा जनक को ज्ञान देना चाहिए। आए तो जिज्ञासु बन करके राजा जनक ने कहा, महाराज मेरे को नाम दीक्षा दो। क्यों? मेरे चिताकाश में अंधेरा है, मेरे मन में तरह तरह के फुटने आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम सबका यही प्रश्न है, चिदाकाश में अंधेरा, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार आते हैं, ये मनुष्य में आते हैं। अब क्या हुआ? तब कहने लगे याज्ञवल्क्य मुनि कि हे राजन, घबराने की बात नहीं है, मेरे को दक्षिणा दो जो तेरे को अति प्रिय है। तेरे चिदाकाश में उजाला आ जाएगा, तेरी निराशा दूर हो जाएगी, आशा की किरण जागृत हो जाएगी। अब क्या कहते राजा जनक, भूमि अशव हाथी रथ जाना, मणि मोती हीरे भी नाना, वह बोला ये ले लो स्वामी, दो दीक्षा सुनाम की नाम में। तो महाराज कितने हीरे ज्वारा चाहिए, कितनी आपको धरती भूमि चाहिए, कितने रथ घोड़े चाहिए, अब सब ले लो, मगर मेरे को नाम दो, मेरे को दीक्षा दो, ताकि मेरे चिताकाश में उजाला हो जाए, मेरी निराशा आशा में बदल जाए। तो क्या है? मुनि बोला ना है वस्तु प्यारी, दक्षिणा अर्थ के ही जो सारे। मुनि ने कहा कि हे राजन, मैंने तेरे को क्या कहा है, जो तेरी अति प्रिय वस्तु है मेरे को दान में दो। ये अति प्रिय नहीं है, अति प्रिय तो तेरा मन है। हर एक व्यक्ति का मन अति प्रिय होता है। मन मेरे को दान में, दक्षिणा में दे दो। तो क्या है? शुभ भक्ति से जनक जी बोले, मेरे मन मुनिवर का बोले। शुभ भक्ति से, भाव से कहने लगे, हे मेरे मन गुरुवर का हो जा। समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, गुरु ने नाम दीक्षा दे दी। प्रभु का चिंतन करने लग गए राजा जनक, मगर विचार वही जो पहले थे। हमारी स्थिति वही है, नाम दीक्षा भी ली, मगर तरह तरह के फुड़ने, तरह तरह की निराशा, तरह तरह की उदासीनता घर किए हुए हैं हमारे मन में। ये स्थिति है। अब राजा जनक के पास जब गुरु आए, कहने लगे, क्यों राजन, चिदाकाश में प्रकाश हुआ, फुड़ने बंद हुए, निराशा दूर हुई? कहने लगे, महाराज नहीं, जो पहले स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। मन मेरा टिकता नहीं, मन मेरा उदास रहता है, मन मेरा निराश रहता है। तो क्या है?
मुनि बोला है दान अधूरा, इससे टिके ना मन तब पूरा। दिया दान मन अब ना डुलाओ, मेरा मन ना काम में लाओ। हे राजन, तू कहता मेरा मन, तेरा मन कहां से आ गया? तू तो मन दान कर चुका है। ये दान की हुए बात वस्तु तेरी नहीं है, वे तो मेरी है, मैंने दक्षिणा में ली है, मेरा मन है। अब शब्द की चोट लग गई कि मैं कहता हूं मेरा मन है, मेरा मन है। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, अब तूने नाम ले लिया है, अब मन ये मेरा है। मैं मन तेरे को दे रहा हूं, मगर इस शर्त से दे रहा हूं, इसको बुरे कामों में नहीं लगाना है, कुसंगति में नहीं ले जाना है। अगर बुरे कामों से इसको दूर रखेगा, मेरे जो मैंने मन तेरे को दिया है, कुसंग से दूर रखेगा, तेरे चिताकाश में प्रकाश आ जाएगा। तो ये शब्द की चोट लग गई, कुसंग से दूरी कर ली और आशा की किरण जागृत हो गई। तो आज हमें महाराज ने यही उपदेश दिया है, इसका हमने पालन करना है। कुसंग में नहीं जाना है, निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया गीत। अगर उन्नति करनी है, उन्नति की ओर बढ़ना है, तो कुसंग तो छोड़ना ही पड़ेगा। कुसंग भी रहे साथ साथ और कहे संग भी मिले, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हम। तो आज महाराज से यही मांगना है कि महाराज सत्संगति मिले, अच्छे का संग मिले, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बार मन में सोच ऐसी भी आती है कि ही गलत जगह तो नहीं, जो नाम लेना चाहते हैं अब कहाँ से नाम लेवें, कहाँ जावें। तो महाराज का कहना है ये संसार भूल भुलैया है, ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। जब लो लगती है, लगन किस में होती है? सत्संग में होती है। तो महाराज यही कहना है, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। अगर विचार भी आ जावे तो मान लो अमंगल होने वाला। आप इतनी संख्या में जो आए हैं, ये विचार लेकर के आए हैं, उत्तम विचार लेकर के आए हैं, मगर अपने व्यवहार की ओर देखते हैं, गलानी होती है। मगर उनकी कृपा की ओर देखते हैं, अपने भाग्य की सराहना करने को मन करता है। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मगर महाराज ने कहा है, समझाया है, सदगुरु की महिमा बड़ी बिरला जाने भेद, भारे भय को हरे और पाप के खेद। सतगुरु की महिमा को बिरला ही जान सकता है। सदगुरु ही हैं जो पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, सदगुरु ही हैं जो निराशा से आशा की ओर ले जा सकते हैं। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। सच्चे संत की पहचान क्या है? संत की संग करने से अगर सुकून मिले, निराशा आशा में बदलनी आरंभ हो जावे, तो समझ लो ये सच्चे संत है। और मन मांगा फल तब मिले, मन मांगा फल तब मिलता है जब परमेश्वर का चिंतन साथ में होता है, नाम की महिमा गाई जाती है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद सगुरु से पाइए ओंकार है राम। उस परमेश्वर का ना नाम है ना कोई रूप है, मगर वह अनामी कहा है, मगर अनेकों उसके नाम है, अनेकों उसके रूप है। ये भेद केवल कौन बता सकता है? ये सदगुरु बता सकते हैं। तो महाराज की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, सत्संगति मिलती रहे और ऐसे करने वाले महापुरुषों के चरणों का ध्यान करते हुए गुरु जी को करिए वंदना। भाव से बारंबार नाम सनोका से किया, जिसने भव से पार।